नमस्कार। आज के आयुर्वेद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आरंभ करते हैं इस हफ्ते की न्यूज़ इनसाइट से। ब्रिटेन में आयुर्वेद की लोकप्रियता अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ब्रिटेन के आयुर्वेद सेंटर फॉर एक्सीलेंस के अमरजीत सिंह ब्रह्मा ने बताया कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में अब आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटेन की सर्वदलीय कमेटी ने आयुर्वेद को बेहतर चिकित्सा बताते हुए उसकी अनुशंसा की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ब्रिटेन अगले 5 वर्षों में लगभग 10,000 आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती करेगा। वर्तमान में ब्रिटेन में लगभग 100 आयुर्वेदिक संस्थान हैं, जो कि अगले 5 वर्षों में 500 तक होने की संभावना है। भारत में प्राप्त आयुर्वेद की डिग्री भी ब्रिटेन में मान्य रहेगी, जिससे यहाँ के आयुर्वेद चिकित्सक भी ब्रिटेन में सरकारी नौकरी हेतु आवेदन कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद दिवस के अवसर पर देश का प्रकृति परीक्षण अभियान की घोषणा की थी। यह अभियान 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर आरंभ होगा और 25 दिसंबर 2024 तक चलेगा। IBEF अर्थात इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार भारत में 2024 से 2032 के दौरान आयुष क्षेत्र में 17% की CAGR देखने की उम्मीद है। दिनांक 22 नवंबर 2024 को आयुष मंत्रालय में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर MA कासमी, सलाहकार यूनानी द्वारा की गई। बैठक में राजभाषा हिंदी को समर्पित मंत्रालय की गृह पत्रिका अप्रतिम आयुष का विमोचन किया गया। CCRAS अग्नि द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी सफलता की कहानियों और नवाचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आयुर्वेद चिकित्सक विधिवत भरा हुआ फॉर्म CCRAS अग्नि को ईमेल ccrasagni@gmail.com या निकटतम CCRAS इकाई के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आज का आयुर्वेद अनुसंधान ज्ञान। डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एंड स्त्री रोग, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर के डॉक्टर दीपक जल्प रूपरेलिया, डॉक्टर शिल्पा बी डोंगा और डॉक्टर अभय जयप्रकाश गांधी जी ने एक सक्सेस केस रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसका शीर्षक है एन आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस, पुत्रग्नि योनि व्यापद, अ केस रिपोर्ट। लॉस ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात गर्भस्राव या गर्भपात एक ऐसा दुख है जो दंपति को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। आयुर्वेद में इस स्थिति को पुत्रग्नि यानी आवर्ती गर्भपात, वामिनी यानी वीर्य का बहाव, आश्रजा यानी गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव और योनि व्यापद यानी योनि से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है। ये स्थितियां सामान्यतः गर्भपात का कारण बनती हैं। 29 वर्षीय महिला और उनके 31 वर्षीय पति, जो जामनगर के निवासी हैं, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर में अपनी शिकायतों के साथ पहुँचे कि पिछले 12 महीनों में 2 बार उनका गर्भपात हो चुका है। महिला को योनिदाह, योनि व्रण, योनि पीड़िका
मैथुन असहिष्णुता और संभोग के समय जलन और कमजोरी की शिकायत थी। उनके मासिक धर्म के इतिहास में 5-7 दिनों तक अत्यधिक मासिक धर्म प्रवाह और 25 दिनों के अंतराल का उल्लेख किया गया। 4 साल पहले उन्हें तेज बुखार हुआ था, जिसके पश्चात 20 दिनों तक हल्का बुखार रहा। इसके बाद उन्हें कई बार बुखार और भारी मासिक धर्म प्रवाह की समस्या हुई। उनकी रिपोर्ट में टॉर्च संक्रमण भी पॉजिटिव पाया गया। उनके पति के वीर्य विश्लेषण की रिपोर्ट सामान्य सीमा के भीतर थी। आयुर्वेद के अनुसार इस महिला को पुत्रग्नि योनि व्यापत का मामला पाया गया और उनका उपचार विरेचन, इसके पश्चात ओरल मेडिसिन्स जिसमें पित्त शामक औषधियाँ, ज्वरघ्न चिकित्सा, बृंहण और गर्भ स्थापक योग यानी गर्भपात को रोकने की दवाइयाँ और गर्भ के स्वास्थ्य और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उपाय के माध्यम से किया गया। तीसरे मासिक धर्म चक्र में महिला गर्भवती हुई। उन्हें गर्भिणी परिचर्या यानी गर्भावस्था के दौरान पालन करने वाले नियम का भी पालन करने की सलाह दी गई। परिणाम स्वरूप महिला ने एक पूर्णकालिक सामान्य प्रसव किया और 2600 ग्राम वजन की एक स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। जन्म के समय बच्चे में कोई भी असामान्यता नहीं पाई गई। चिकित्सा में स्नेहपान हेतु बृहद शतावरी घृत, विरेचन हेतु त्रिवृत लेह का उपयोग करवाया गया था। विरेचन के पश्चात फलसर्पी, संशमनीवटी, कामदुधा रस, चंद्रकला रस, आमलकी चूर्ण, शतावरी सिद्ध क्षीर पाक और सारिवा फांट का उपयोग करवाया गया। यह अनुसंधान से यह सिद्ध होता है कि आयुर्वेद चिकित्सा हैबिचुअल एबॉर्शन जैसे केस में भी बहुत कारगर है। आज का वनस्पति ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे एक दिव्य वनस्पति के बारे में जिसका नाम है आंवला। आंवला, जिसे आमलकी भी कहा जाता है, आयुर्वेद में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला घटक है। इसे भोजन और औषधि दोनों के रूप में माना जाता है। यह छोटा सा फल अनगिनत स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है और जो कल्पना से भी परे है। आंवला शब्द इसका प्रमुख स्वाद अम्ल यानी खट्टा को दर्शाता है, जिससे ही इसका नाम आंवला पड़ा। इसका बॉटनिकल नेम एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस या फिलैंथस एम्ब्लिका है। आमलकी की फैमिली यूफोर्बिएसी है। आमलकी का संस्कृत सिनोनिम्स यानी संस्कृत पर्याय आमलकी, धात्री, तिष्यफला, दिव्या, अमृतफला, वयस्था, शीतफला, वृष्यफला, शिवम, शांत, वर्षफला, वृत्तफला, कोलम इत्यादि है। क्लासिकल वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो महर्षि चरक ने आंवला को ज्वरघ्न, कासघ्न, विरेचनोपग, कुष्ठघ्न और वय स्थापन गण में वर्गीकृत किया है। वहीं भाव प्रकाश निघंटु में इसे हरितक्यादि वर्ग में रखा गया है। आमलकी में विभिन्न प्रकार के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स भी पाए जाते हैं। आंवला का रस पंचरस होता है, यानी इसमें षड रसों में से 5 रस पाए जाते हैं, जो है मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कसाय। यानी इसमें लवण रस के अलावा बाकी सभी रस पाए जाते हैं। आंवला का गुण गुरु और शीत है। आंवला का वीर्य शीत है। आंवला का विपाक मधुर है और दोषों पर इसका प्रभाव
त्रिदोषहर है। आंवला का फल औषधीय प्रयोग में लाया जाता है। आंवला का डोज, उसके फल का चूर्ण 3 से 5 ग्राम और उसके फलों का स्वरस भी 2.5 से 5 ml की मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। आंवला का विशिष्ट योगों में से सर्वप्रचलित च्यवनप्राश और त्रिफला चूर्ण है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की औषधियों में आंवला मुख्य घटक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आंवला का उपयोग वयः स्थापन, चक्षुष्य, सर्वदोषघ्न इत्यादि के रूप में किया जाता है। आंवला रक्त पित्त शामक होता है। प्रमेह और मधुमेह में इसका उपयोग किया जाता है। आंवला वृक्ष और रसायन गुणों से भरपूर है। आंवला कंठ्य है, यानी गले से संबंधित रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आंवला हृदय है, यानी हृदय के विकारों में आंवला का उपयोग किया जाता है। यह दाहहर और ज्वरहर भी होता है। आज का औषधीय ज्ञान। आज की हमारी शास्त्रोक्त आयुर्वेदीय औषधि है अरविंद आसव। अरविंद आसव, जिसे हम अरविंद आसवम के रूप में भी जानते हैं, यह एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो लिक्विड डोसेज फॉर्म यानी तरल रूप में उपलब्ध है। यह सभी प्रकार की शिशुओं के समस्याओं में, जैसे पाचन तंत्र की कमजोरी, दस्त, भूख की कमी, शारीरिक क्षीणता, सामान्य कमजोरी, कुपोषण और मनोविकृति के लिए सबसे उत्तम औषधि है। इसका उपयोग वयस्कों में भी इन्हीं समस्याओं और एक आहार पूरक के रूप में किया जाता है। अरविंद आसव का नाम इसके मुख्य घटक अरविंद पर आधारित है, जो कि कमल के फूल का सिनोनिम होता है। अरविंद आसव के इंग्रेडिएंट्स हैं अरविंद, उशीर, काश्मरी यानी गंभारी, नीलोत्पल या उत्पल, मंजिष्ठा, इलायची, बला, जटामांसी, मुस्तक, सारिवा, हरितकी, विभीतकी, वचा, आमलकी, शटी, त्रिवृत, नीलिनी, पटोल, परपटक, अर्जुन, मधुक, मूरा, द्राक्षा, धातकी, शर्करा और मधु यानी माक्षिक। इसका फिर आसव निर्माण विधि से निर्माण किया जाता है और 3 से 12 ml की मात्रा में इसका शिशुओं में उपयोग करवाया जाता है। एडल्ट डोज इसका अन्य आसव अरिष्ट के समान 20 से 30 ml दिन में 2 बार भोजन के उपरांत है। अरविंद आसव का इंडिकेशन अग्निमांद्य यानी डाइजेस्टिव इम्पेयरमेंट, कार्श्य यानी इमेसिएशन, दुर्बलता, बलक्षय, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, सर्व बाल रोग यानी ऑल टाइप्स ऑफ पीडियाट्रिक कंडीशंस और ग्रह दोष यानी साइकोसिस है। आज का योग ज्ञान। आज हम देखने वाले हैं, या जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज का योग है भुजंग आसन। भुजंग आसन मुख्य रूप से बैक एक की समस्या और ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। रीढ़ से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग जैसे डिस्क बल्ज, सायटिका, स्लिप डिस्क इत्यादि में यह अत्यंत ही उपयोगी आसन है। इसके अलावा यह स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल फैट में भी काफ़ी कारगर आसन है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।